आगे जो है वो सर्दी का सीज़न आ रहा है, यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। और इस जगह में जिस मकाम पे हम खड़े हैं, यहाँ पे कम से कम जो है वो 1 मीटर जो है वो बर्फ़बारी यहाँ पे होती है। आप हज़रात से मुलाकात हुई, चाहे ये इसी तकलीफ़ और दुख की घड़ी में इसी बहाने से मुलाकात हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके मकानात का नेमल बदल अता फरमाए। मिली अफ़कार में खुश आमदीद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। लगातार पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो मेवात से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, पिछले तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से जब से वहां पर सैलाब आया है, मैं कंटिन्यू आपको अपडेट दे रहा हूं। दोनों जमीयत की जो भी अपडेट्स हैं और समाजी कारकुनान जो वहां पहुंचे हुए हैं, हमारे मेवात से गांव दर गांव, शहर दर शहर से जमा होकर के जिस तरह से वहां राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है। और उससे ना महज मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक में भी मेवात की तारीफ़ की जा रही है। जो जज्बा था, जो इनका जुनून था उन पीड़ितों को लेकर के, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। अभी आपकी स्क्रीन पर मैं हज़रत मौलाना याह्या करीमी साहिब तिरवाड़ा और उनके काफ़िले की एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा। और यह वीडियो बनाने का मकसद, उस क्लिप को लगाने से पहले ये है कि वीडियो थोड़ी लंबी है, तकरीबन 10 मिनट कुछ सेकंड की है, लेकिन आप उसको पूरा वॉच करें। और आप उसको अगर पूरा वॉच करेंगे तो यकीनन आपको महसूस होगा कि क्या उनके साथ बीती है, क्या उनका दर्द है, किस तरह अब वो मेवात के ताल्लुक़ से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके कि वाक़ईतन वहाँ ज़रूरत थी और आपकी मदद ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन ज़रूरतमंदों के हक़ में एक जो इमदाद पहुँचाई है, जो राहत सामग्री पहुँचाई है, वो उन मज़लूम और पीड़ितों के लिए बहुत ही सहारा देगी, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी आपकी इमदाद। देखें ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी, तहसील महूर और इलाका जमसलान बग्गा, यहाँ हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर जमीयतुल उलमा हिंद का मरकज़ी वफ़द जो हज़रत सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद सैयद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद की ईमा पर यहाँ ये वफ़द आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ का मुआयना और जायज़े ले रहा है, जिसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना याह्या करीमी साहब, नाज़िम आला जमीयतुल उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़। और उसी के साथ साथ इस मरकज़ी वफ़द में शामिल हैं जमीयतुल उलमा हरियाणा पंजाब के नायब सदर मास्टर मोहम्मद कासिम साहब, कारी यूनुस साहब, और डिस्ट्रिक्ट पलवल के सदर हज़रत मौलाना इकरामुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद साहब, और इसी तरह कारी मुश्ताक साहब, कारी ज़करिया साहब, कारी अलीम साहब। ये तमाम रुफ़क़ा और वफ़द के अरकान यहाँ मौजूद हैं और इस बस्ती का जायज़ा ले रहे हैं। और जायज़ा लेने के बाद में इंशाअल्लाह फिर इस रिपोर्ट को जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर में पेश किया जाएगा। उसके बाद में जो हमारे अकाबिरीन इस बस्ती के लिए, इस इलाक़े के लिए जो लाइहा अमल तैयार करेंगे, जो भी गुजारिशात होंगी इंशाअल्लाह वो आपके सामने आ जाएंगी। मैं गुजारिश करता हूँ मकामी साथियों से कि वो यहाँ की थोड़ी सी नौइयत बताएँ। कोई एक साथी आकर यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएं। कितना नुकसान हुआ, कितने मकानात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना तारुफ करें। मेरा नाम जो है मुफ्ती जावेद अहमद कासमी है, और इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे अकाबिरीन, जो ज़िला रियासी के जो हमारे अकाबिरीन में से हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कासमी हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद अहमद साहब कासमी हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर साहब, और हमारे पुराने जो साथी हैं, कदीम साथी हज़रत कारी हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक साहब भी हैं। तो इस वक्त हम जिस बस्ती में खड़े हैं, इस बस्ती का नाम जो है वो जमसलान बस्ती इस इलाके का नाम है। और आप ये देख रहे हैं कि इस बस्ती में जो है कम से कम 40 मकानात थे, और बादल फटने की वजह से जो है, आप ये ऊपर देखें, बादल फटने की वजह से ये पूरी ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। और इस खिसकने की वजह से जो है इस बस्ती में 40 मकानात थे, और वो 40 के 40 मकानात जो है वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। कुछ मकानात जो है वो खड़े हैं। आप ये सामने देख रहे हैं कि मकानात जो हैं कहीं पे थे और कहीं से खिसक कर जो है मकानात कहीं पे पहुंच चुके हैं। और इस वक्त ये 40 घर जो हैं वो इस वक्त खुले आसमान तले जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इसी तरीके से सामने का एक इलाका है जिसको चची कहा जाता है, उसमें भी जो है 20 फैमिलीज़ हैं
کہ उनके मकानात भी जो है उस सैलाब की वजह से जो है वो ढह चुके हैं कि और हम दिल की अमीर गहराइयों से जो है आप तमाम हजरात का जो है वो इस्तकबाल करते हैं। और हमारा जो ये ज़िला रियासी है ये बहुत पसमानदा ज़िला है और ज़िला रियासी में भी जो हमारा ये गूल गुलाबगढ़ का जो इलाका है ये सबसे पसमानदा इलाका माना जाता है, चाहे वो दुनियावी लिहाज से हो या दीनी लिहाज से हो, हर हिसाब से जो है। और यहाँ पे जो हमारे लोग रहते हैं कारी साहब, वो तमाम के तमाम लोग उनका जो गुजारा था साल का वो इसी ज़मीन पे होता था। ये जो मक्की आप देख रहे हैं सामने खड़ी है, ये यहाँ के लोगों की जो है वो फसलें हैं। तो इस मक्की को जो है वो काट के जो है ये अपने घर के जो है इनका घर का गुजारा भी चलता था। और जो माल मवेशी यहाँ पे जो लोगों के ने माल मवेशी रखे हैं तो वो माल मवेशियों के चारा के काम भी जो है यही आता था। आप ये देख रहे हैं मकानात भी ख़त्म हो चुके हैं, इनकी जो ज़मीनें थी वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और इस वक्त ये लोग सरकारी जो यहाँ पे इदारे हैं उन पे जो है वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने जो है इनको रखा है, या इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वहाँ पे जो है करीबी रिश्तेदारों की है। हमारी आपसे जो है जमीयत उलमा हिंद से हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब मद्दज़िल्लुल आली से जो है पुरज़ोर अपील है कि इस वक्त अब आगे जो है वो सर्दी का सीज़न आ रहा है, यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। और इस जगह में जिस मकाम पे हम खड़े हैं यहाँ पे कम से कम जो है वो 1 मीटर जो है वो बर्फ़बारी यहाँ पे होती है, तो ज़्यादा भी हो सकती है। तो लिहाजा इस वक्त इन लोगों को जो है मेरी आपसे एक पुरज़ोर अपील है कि यहाँ पे जो है वो टीन शेड की ज़रूरत है, ताकि ये लोग अगर कच्चे जो है मकाना टीन की शेड में जो है ये खड़ा कर सके और वहाँ पे जो है ये अपना गुजारा जो है वो कर सके। और इसी तरह मैं अपनी हुकूमत से भी एक पुरज़ोर अपील करता हूँ, चाहे वो LG सरकार है या वो NC सरकार है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, मैं उनसे भी पुरज़ोर अपील करता हूँ कि जो लोग बेघर हो चुके हैं आप इनके लिए जो है वो ज़मीन का बंदोबस्त कर सकें ताकि ये लोग जो है वो अपना आशाना बना सकें। और मैं फिर एक मरतबा आप हजरात का तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात जो है यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। अल्लाह आपको जो है वो जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको जो है वो नेमल बदल अता फरमाए, अल्लाह आपका यहाँ आना जो है वो कबूल फरमाए। यहाँ पे जो है ये मकामी साथी हैं जिनके मकान जो है वो बह चुके हैं, जिनके मकान जो हैं ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये हमारे साथी हैं यहाँ के मुअज़्ज़ज़ हैं। तो आप जो है अपनी जो है वो रुदात जो है अकाबिरीन के सामने बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ का रहने वाला, मेरा नाम अब्दुल गनी है। मैं इसी मतलब शंगाफ के अंदर हूँ। यहाँ हमारे जो अदब कम से कम भी 25 मकान आसपास में डबल हैं। किसी का पीछे वाला घर है, किसी का आगे वाला है। 25 घर तो बिल्कुल नस्मार हैं। सारे घर मिलाकर 40 से अबो ही हैं, कम नहीं है। जो शंगाफ है वो डेरे भी बाहर निकलते थे, अब समझो वो नहीं है, गिर गए हैं। अभी अगर आप बाहर से इतने लोग हमारे साथ मदद करते कि हम तो सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ से लोग आए, ये हमें कोई इस चीज़ का इल्म नहीं है। मेरे खुदा की मर्ज़ी है कि हम लोग बर्बाद नहीं होते तो ये लोग भी नहीं आते थे। एक तो हमारी मुलाकात होगी आपसे। हमें क्या चाहिए, हमें इसमें, क्योंकि हमारे इसमें जितनी खेत है, अकेला मैं हूँ, मेरे पास 85 कनाल ज़्यादा इसके बता दीजिए। समझते आप 85 कनाल जगह मेरी अकेले की, इसके हिसाब सोचो 40 घर की कितनी होगी। यानी हमें इस चीज़ के हमें आज तक पता ही नहीं कि हमें गवर्नमेंट देती है, कोई देता है, हम उसी से बनाते हैं। वो हमारा सारा ख़त्म। अब चलो वो तो खेत है, अल्लाह तो कहीं ना कहीं से भेज देगा, मगर हमारे पास आशाना नहीं। हमें क्या करो, हमें अगर मदद किसी ने करनी है, जो भी करता है वो मदद कर, जिससे हमारा दोबारा खड़ा होने का। एक तो हमसे 2 चीज़ें जो बहुत बड़ी छीनी गई वो हमें नहीं मिली। हमारा घर भी बन जाएगा, हमारा खेत नहीं भी होगा तो जिनको नहीं वो भी खाने का। हमसे सबसे पहले क्या हो गया कि हमारी मस्जिद जिसमें हम सजदा मारते थे, कोई ना कोई उल्टा पुल्टा मार ही देते थे। अब वो चला गई तो हम सजदे कहाँ मारे? सबसे पहले हम सजदा अगर मारे तो मारे कहाँ? क्योंकि वो जगह आप खुद वहाँ उस पर जाओ, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, उसको देखो जाकर आप लोग। क्योंकि जो इस्लाम को जाने वाले वही उस मस्जिद को पहचान सकते। आम आदमी को कम पहचान सकता है मस्जिद को, मगर हमारे से सारे लोग मदद करते। जरूरी कोई ऐसी मदद करो जिससे ये लोग खड़े हो जाए। गनी साहब ये तो उसके बाद मेरी आपसे एक जो है यहाँ जो बस्ती है और भी 1-2 बस्तियाँ हैं, तो टोटल जो मकानात यहाँ पे कारी साहब जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जिनको मकानात की ज़रूरत है। तीनों बस्तियों को मिला के नागर एक कलाका है, बस्ती हमारी है, फेचेची में है, सिलदार वगैरह जो, तो टोटल जो मकानात डैमेज हो चुके हैं यहाँ पे तकरीबन जो है वो 80 मकानात, इस पूरी 2-3 बस्तियों को मिला के 80 मकानात जो है वो यहाँ पे जो है वो डैमेज हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ ख़त्म बर्बाद हो चुके हैं। तो और दूसरी बात यह है कि
आज जो यहाँ पे जो ये वफ्द है जमीयत उलमा हिंद की जो शक्ल में आया है, पहली मर्तबा जो है हमारे ज़िला में जो है ये वफ्द आया है और हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम अपनी खुशी जो है वो बयान नहीं कर सकते, लफ्ज़ों में जो है हम अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे अजला यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, तो हर एक अजला में जो है जमीयत उलमा हिंद जो है वो लोगों के साथ, कौम के साथ जो है बिला मजहब व मिल्लत जो है वो खड़ी है। और वाहिद वो हमारा एक ज़िला रियासी था कि जहाँ पर जो है अभी तक जो है जमीयत उलमा हिंद ने जो है दस्तक नहीं दी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद जो है वफ्द की शक्ल में तकरीबन 12 साथियों की शक्ल में जो है वफ्द जो है यहाँ पे आया है। हम आपका जो है वो तहे दिल से जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी तरफ से जो है आपसे पुरजोर अपील है कि जो 80 मकानात हैं इनको जो है वो आशियाने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग जो है दोबारा अपना आशियाना बना सकें और ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है वो गुजर कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। हाँ, बात ये है कि माशाल्लाह आप हजरात से मुलाकात हुई, चाहे ये इसी तकलीफ़ और दुख की घड़ी में इसी बहाने से मुलाकात हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके मकानात का नेमल बदल अता फरमाए। अब ये हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातहू जो जमीयत उलमा के सदर हैं, और इस वक्त जो है सही बात अगर कही जाए तो कौम मिल्लत का इतना दर्द है कि सोना भी उनका हमें ये नहीं है कि वो सोते भी होंगे। हर वक्त यही कश्मकश में और फिक्र रहते हैं कि कौम मिल्लत को कैसे तरक्की दी जाए। तो इन हालात के पेश नज़र हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी ने ये वफ़द भेजा है। इंशाअल्लाह ताला हम ये रिपोर्ट हज़रत मौलाना के सामने पेश करेंगे, और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को ज़रूर आशियाने की शक्ल में, चाहे वो जमीयत उलमा की शक्ल में हो, चाहे अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से आपको मकान देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। और हमें उम्मीद है कि ज़रूर आप जल्द ही अपने खुले आसमान से निकल कर आप आशियाने में पहुंच जाएंगे। मस्जिद के साथ भी मदद करनी, मस्जिद हमारा मस्जिद भी बन जाएगी, हम मस्जिद को दोबारा फिक्स करना है, हमारे घर ना बने, इंशाल्लाह मस्जिद भी बन जाएगी। और आपको मकानात बस आप जगह टारगेट कर दी है, जगह आप जो है इन हमारे अहबाब जो आए हैं बड़े अकाबिरीन हैं, आप इनके लिए दुआएं करें, अल्लाह इनकी उम्र में जो है बरकत नसीब फरमाए, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। सबसे ज्यादा हमारी मस्जिद के साथ मदरसा, हमारा जो मस्जिद है ना मदरसा था, 300 बच्चे पढ़ते हैं।